नमस्कार, सुमित एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में केमिस्ट्री के 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाष्पन, संघनन, ऊर्ध्वपातन पर चर्चा होगी। वाष्पन को अंग्रेजी में इवेपोरेशन, संघनन को कंडेंसेशन तथा ऊर्ध्वपातन को सब्लिमेशन कहते हैं। तो बात होगी सबसे पहले वाष्पन। यदि किसी हम चौड़े बर्तन में जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक हो उसमें पानी को रख दें तो धीरे धीरे पानी कम होता जाता है और वह किस में बदल जाता है? वाष्प में, भाप में बदल जाता है। लेकिन हम जानते हैं पानी 100 डिग्री पर द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलता है। जल क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलता है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं टेम्परेचर क्या है, 30 से लेकर 35, 40, अधिकतम 45, मिनिमम 15 हो सकता है। तब भी उस चौड़े बर्तन में रखा पानी धीरे धीरे कम होता जाता है। इसका अर्थ है कि उसके पृष्ठ को छोड़कर जल के अणु वायुमंडल में चले जा रहे हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं प्रत्येक टेम्परेचर पर जल के जो अणु हैं वो कहाँ चले जा रहे हैं? वायुमंडल में चले जा रहे हैं। तो प्रत्येक ताप पर जो यह क्रिया हो रही है उसे हम क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। अब देखिए हम इसको इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। वाष्पन किसी द्रव का अपने क्वथनांक से कम तापमान पर वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। किसी द्रव का अपने क्वथनांक से कम तापमान पर वाष्प में परिवर्तित होने, बदलने की प्रक्रिया को हम वाष्पन कहते हैं। जैसे जल है वो अपने क्वथनांक से कम तापमान पर भी क्या है, यदि बर्तन में रखा खुला छोड़ दिया जाता है तो धीरे धीरे क्या होता है? कम होता जाता है। इसका मतलब है वाष्प में वह बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। वाष्पन को हम इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं। प्रत्येक तापमान पर किसी द्रव के ऊपरी पृष्ठ से उसके अणु का मुक्त होकर वायुमंडल में चला जाना वाष्पन कहलाता है। प्रत्येक तापमान पर किसी द्रव के ऊपरी पृष्ठ से उसके अणु का मुक्त होकर वायुमंडल में चला जाना ही क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। अब बात होती है कि वाष्पन किन कारकों पर निर्भर करता है? वाष्पन की जो प्रक्रिया है, वाष्पन की जो दर है, किन कारकों पर, फैक्ट पर? तो देखिए वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक द्रव के सतह पर। पहला है द्रव के सतह पर। यदि द्रव का सतह क्या हो? अधिक हो। द्रव का सतह अधिक हो तो वाष्पन की दर तेज होगी। तापमान पर यदि द्रव के चारों तरफ का तापमान अधिक है तो वाष्पन की दर क्या होगी? अधिक होगी। तीसरा कारक यहाँ पर है आर्द्रता पर, ह्यूमिडिटी पर। यानी वायुमंडल में नमी की अधिकता है तो वाष्पन की दर कम होगी। यहाँ पर क्या होगी? आर्द्रता यदि बढ़ेगी तो वाष्पन की दर क्या होगी? कम होगी। इस बात को ध्यान रखिए। और वायु की गति पर, यदि वायु की गति तेज है तो वाष्पन की दर भी तेज होगी। जैसे हम स्नान करके आए हैं, यदि हमारे पास तौलिया नहीं है तो यदि तौलिया है तो पोंछ देते हैं, तुरंत हमारा शरीर सूख जाता है। लेकिन तौलिया नहीं है तो धीरे धीरे हमारा शरीर सूखता है। यदि वायु तेज चल रही है तो तुरंत सूख जाता है। तो यह क्या है? वाष्पन है। यानी वाष्पन की जो प्रक्रिया प्रत्येक टेम्परेचर पर चलता है, उसके जो अणु होते हैं अपने सतह को छोड़कर कहाँ चले जाते हैं? वायुमंडल में चले जाते हैं, उस सतह को छोड़ देते हैं। ते हुआ वाष्पन। अब देखिए संघनन क्या होता है? संघनन, कंडेंसेशन। जब किसी पदार्थ का वाष्प ठंडा होकर द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। जब किसी पदार्थ का वाष्प ठंडा होकर द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाता, बदल जाता है, तो जो यह प्रक्रिया होती है इसी को हम संघनन कहते हैं। उदाहरण, जाड़े की रात में वायुमंडल का तापमान कम होने के कारण वायु में उपस्थित जल वाष्प संघनित होकर पेड़ पौधों की पत्तियों पर बूंदों के रूप में इकट्ठा हो जाती है, जिसे हम ओस कहते हैं। तो ओस जो होता है वह संघनन की प्रक्रिया के कारण होता है, संघनन के कारण होता है। क्योंकि जाड़े की रात होती है, वायुमंडल का तापमान कम होता है
और इस कारण वायु में उपस्थित जल के जो वाष्प होते हैं संघनित होकर कंडेंस होकर इकट्ठा होकर पेड़ पौधों की पत्तियों पर दिखाई देने लगते हैं और जिसे हम ओस कहते हैं। या गर्मी के दिनों में यदि आप किसी गिलास में गर्मी के दिनों में किसी गिलास में आप ठंडा पानी रखते हैं तो देखते हैं गिलास के चारों तरफ जो पृष्ठ है उस पर जल की बूंदें दिखाई देती है, क्योंकि गिलास में रखा पानी क्या है उसका टेम्परेचर कम होता है और जो वायुमंडल में उसके चारों तरफ की जल वाष्प की बूंदें होती हैं उस पर कंडेंस होती हैं, इकट्ठा होती हैं और बूंदों के रूप में दिखाई देने लगती हैं। तो ये क्या है? संघनन की प्रक्रिया है। जब किसी पदार्थ का वाष्प ठंडा होकर द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? संघनन। अब चलते हैं अगले टॉपिक, ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन क्या है? ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन, जब हम ठोस को गर्म करते हैं तो वो द्रव में बदलता है और फिर यदि द्रव को गर्म करते हैं तो गैस में चेंज होता है, परिवर्तित होता है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ठोस अवस्था में हैं और गर्म करने पर सीधे सीधे गैस अवस्था में चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। उन्हें हम सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो देखिए ऊर्ध्वपातन की परिभाषा क्या है। किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिन्हें यदि हम गर्म करेंगे तो सीधे सीधे वह गैस अवस्था में चेंज हो जाएंगी, बदल जाएंगी, परिवर्तित हो जाएंगी। जैसे आयोडीन है, कपूर है, नवसादर है इत्यादि। ये ऐसे पदार्थ हैं यदि इन्हें हम गर्म किया जाए जो कि ठोस अवस्था में होती हैं तो सीधे ठोस अवस्था से गैस अवस्था में। कपूर है, ये भी ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में। नवसादर अमोनियम क्लोराइड है, ये भी है क्या है? सीधे यदि हम गर्म करें तो ये ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में चेंज होती है। तो वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वो सीधे ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होती है, ऊर्ध्वपातन अंग्रेजी में सब्लिमेशन कहलाती हैं। नमस्कार।